ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, KK2 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದೇಶದ ಜನರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಷಡ್ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ, ಎಂಎಂ ಸುತಾರ್ ಮನವಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವತ್ತೂ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇವರನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಂಎಂ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದೇಶದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವ ಎಂಎಂ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಜನರು ಇವರನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜಗಳವಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ವರದಿ ಹಿದಾಯತ್ ಮುಲ್ಲಾ, KK2 न्यूज विजयपुर. मैं हिंदू भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कर्नाटक में इलेक्शंस होने जा रहे हैं. अगले साल जनरल इलेक्शंस होंगे और इस इलेक्शन के लिए सारे पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी जो है तैयारी कर रही है. लेकिन इनकी जो तैयारी है एक वंडरफुल तरीके की तैयारी है. इन्होंने ये सोचा है कि अगर हम मुसलमानों को गाली देंगे तो हमारी पार्टी आराम से चुनकर आ सकती है. मगर ख्याल गलत है. आप जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं. कोई हिंदू मुसलमान से नफरत नहीं करता. अगर ये होता तो हजारों साल से इस देश में हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह नहीं रहते थे. आप जानते हैं कि इस देश को मुसलमानों ने 1000 साल तक हुकूमत किया है, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं है जिससे ये कह सकते हैं कि मुसलमान बादशाहों ने हिंदुओं पर जुल्म किया है. अगर ऐसा होता तो आज जो हम सारे जो बड़े बड़े गुड़ियाँ देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, वो पूरे सुरक्षित हैं. जैसे कि हिंदुओं के मठ हैं, वहाँ पर जो स्वामी जी बैठे हुए हैं, कई 1000 साल से मठ जो है चल रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर जुल्म नहीं किया. और आज आप ये देखकर आपको सुनकर बहुत ही खुशी होगी कि 1000 साल से जो अमरनाथ का मंदिर जम्मू एंड कश्मीर में है उसका पुजारी मुस्लिम है और उसका नाम है बूटा मलिक. इसके पूर्वजों ने 1000 साल से इस अमरनाथ की पुजारी का काम किया है. और इसी तरह से राजस्थान में एक मंदिर है जो गणपति मंदिर है. वहाँ पर जो पुजारी है और जो मैनेजमेंट है उसका सब कंप्लीट जो है मुसलमानों ने कर रहे हैं. और बीजापुर में बहुत सारे दरगाह ऐसे हैं, बीजापुर और कर्नाटक में बागलकोट में, जहाँ पर पुजारी जो है हिंदुओं के, जैसा कि अंकंची में दाल मलिक हैं, उसके पुजारी जो है हिंदू है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह रहते आए हैं. लेकिन आज ये बीजेपी वालों में माइंडसेट ऐसा कर लिया है उन्होंने कि अगर आसानी से अगर आपको चुनकर आना है तो आपको मुसलमानों को गाली दीजिए, उनको तकलीफ दीजिए, उनको जीने के लिए मजबूर कर दीजिए. इस तरह से यूनाइटेड नेशंस में एक एप्लीकेशन भी जो है वहाँ पर भी एक रेजोल्यूशन किया गया है कि दुनिया में एक ऐसी वबा फैलाई जा रही है कि जिससे मुसलमान डर जाएं. और हिंदुस्तान के जो टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी जो है एक राष्ट्रपति को एक मनवी दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रचोदनाकारी जो भी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को डराने के लिए जा रहे हैं, इस तरह से बंद कर देना चाहिए. प्रमोद मुतालिक को कहने के लिए रोक देना चाहिए. वो जब भी बात करते हैं ऐसे करते हैं जैसे जब भी लोगों से बचने के लिए वो सुरंग में जाते थे और जाके मंदिर में बैठ जाते थे. ये बात गलत है, क्योंकि उन्होंने उस मंदिर को, नरसिंह देव मंदिर को उन्होंने बनाया था और वो ही वॉज वेरी फेमस, बहुत ही मशहूर हैं कि वो जगत गुरु कहलाने के लिए उनको जगत गुरु का टाइटल उसी दौर में दिया गया था, क्योंकि वो हिंदू और मुसलमानों को बहुत ही मोहब्बत की निगाह से देखते थे और इक्वल ट्रीटमेंट करते थे. उनके ज़माने में एक भी ऐसा कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमानों को बदनाम करके बीजेपी के जो लोग हैं वो इलेक्शन नज़दीक जो वबा फैला रहे हैं, ये गलत बात है. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सारे हिंदू भाई हमारे भाई बहनों की तरह हैं. और इब्राहिम आदिल शाह जो है उन्होंने गणपति जी को अपने पिता और सरस्वती जी को अपने माता कहते थे और उसी तरह से उनके ऊपर चलते थे भी वो. तो उनको भी इस तरह ब्रांड करना वो भी अच्छी बात नहीं है. हमारे नगर शासक को कोई इसके बारे में इल्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने तारीख पढ़ा ही नहीं है.
तारीख पढ़ने से मालूम होता है कि एक जवाबदार इंसान रहने की वजह से उनको अपनी जवाबदारी भी मालूम नहीं है और क्या किस वक्त क्या कहना है वो भी मालूम नहीं है, मगर उनका वो काम समझते हैं कि जिस तरह से भी हो सके मुसलमानों के खिलाफ वो और प्रमोद मुतालिक उनका काम ये है कि मुसलमानों के खिलाफ कहते जाएं। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ हमारे राज्य में, हमारे देश में हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। और मैं मेरे हिंदू भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों की बातों में ना आए, ये आपको बेवकूफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका कोई हिंदुओं को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई वैसा काम इन्होंने नहीं किया है जिससे कि हिंदुओं को फ़ायदा हो। सिर्फ स्टेटमेंट देने को छोड़कर दूसरा कोई काम ये नहीं करते। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह जिस तरह बहुत ज़माने से रहते आए हैं उसी तरह से हम हिंदू और मुस्लिम भाई भाई की तरह रहेंगे। ऐसा कहते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। जय कर्नाटक, जय हिंदुस्तान। नाम सब MM सुतार एडवोकेट से बंद कर देना चाहिए। प्रमोद मुतालिक को कहने के लिए रोक देना चाहिए। वो जब भी बात करते हैं ऐसे करते हैं जैसे कि कर्नाटक का एक मुख्यमंत्री कर रहा है। अगर इन्हीं को प्रमोद मुतालिक को अगर बात करना है तो फिर चीफ मिनिस्टर की क्या जरूरत है? वाई द चीफ मिनिस्टर इज कीपिंग क्वाइट? वाई इज नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट मिस्टर प्रमोद मुतालिक? All the time he is issuing statements against the Muslims. That is not a proper one. They are now going to boycott the business in Belgaum with the Muslims. That is the anti-constitutional act, and he should be punished. He should be arrested immediately, and I request to the government to ask him to stop issuing the provocative statements. Sometimes I feel that he has been appointed by the government as a representative only to abuse the Muslims. It's not good. मुसलमानों को गाली देने के लिए प्रमोद मुतालिक को अपॉइंटमेंट किया गया सरकार ने, मुझे ऐसा लगता है। मैं कर्नाटक सरकार से निवेदन करता हूं कि उनको एक ताकीद दें कि वो कोई भी बात जो मुसलमानों के खिलाफ हो न करें। मुसलमानों को गाली दे के आज तक कोई बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन है वो नजर आता है। इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश की अभिवृद्धि के लिए ताजमहल बनाते हैं, लाल किला बनाते हैं, गोल गुम्बज बनाते हैं। इसकी क्या वजह है? वो लोग उसको खुशहाल थे, इसीलिए तो सब बना पाए। वहाँ पर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं था उस ज़माने में। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे खासकर कर्नाटक में जबकि इलेक्शन नज़दीक है, जो बातें फैलाई जा रही हैं, जो हिंदुओं को खुश करके सिर्फ स्टेटमेंट देख के, आप देखेंगे कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने, बीजेपी की पार्टी ने हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं किया। Only they are issuing the statements against the Muslims and only to make happy Hindus, and there are so many secular Hindus in our state who are not liking this communalism. Only to take their votes, these fellows are issuing the communal statements, and Mr. Pramod Mutallik must be restrained from speaking a nonsense speeches against the Muslims, and government should take immediate action against him and he should be punished. नगर शासक की राय इब्राहिम आदिल शाह के बारे में ये कहते हुए कि वो जब भी लोगों से बचने के लिए वो सुरंग में जाते थे और जाके मंदिर में बैठ जाते थे, ये बात गलत है। क्योंकि उन्होंने उस मंदिर को, नरसिंह देव मंदिर को उन्होंने बनाया था, और वो ही वॉज वेरी फेमस, बहुत ही मशहूर हैं कि वो जगत गुरु कहलाने के लिए उनको जगत गुरु का टाइटल उसी दौर में दिया गया था, क्योंकि वो हिंदू और मुसलमानों